जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास स्नान में सुनी जाने वाली 5वें दिन की कथा तारा भोजन की कथा के बारे में। तारा भोजन की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बहुत धनवान और सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरपूर था। उसका परिवार में उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, 3 बहुएं, पोते पोतियां, एक बेटी, एक जमाई और उनके नाती नातिन थे। पूरा परिवार खुशहाली से भरा हुआ था। एक समय कार्तिक मास आने पर उनकी मझली बहू को तारा भोजन की व्रत और पूजा करने की मन में इच्छा हुई। उन्होंने अपनी सास से जाकर के कहा कि माँ जी, मेरे तारा भोजन की कथा सुन लो। मुझे कार्तिक के महीने में तारा भोजन का व्रत करना है। सास बोली, अभी तो मैं नहीं सुन सकती, मुझे पूजा करने जाना है। बहू निराश हो गई। उसने अपनी जेठानी से कहा कि जेठानी जी, आप मेरी तारा भोजन की कथा सुन लो। मुझे कार्तिक के महीने में तारा भोजन का व्रत और पूजा करनी है। जेठानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी कथा नहीं सुन सकती, मुझे तो खाना बनाने जाना है, तुम किसी और को सुना दो। बहू निराश हो गई और फिर अपनी देवरानी के पास गई। उससे भी देवरानी के पास जाकर भी बहू ने देवरानी से अपने तारा भोजन की कथा सुनने का आग्रह किया, मगर देवरानी ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे अपने बच्चों को संभालना है, मैं ये कथा नहीं सुन सकती, तुम जाकर किसी और को सुना दो। बेचारी मझली बहू यहाँ से भी निराश होकर घर के बाहर निकली। साहूकार का घर राजा के महल के बहुत निकट था, इसीलिए वो राजा के दरबार में गई और राजा से बोली कि हे राजन, आप तो हम सबके पालक हैं, आप ही मेरी तारा भोजन की कथा सुन लीजिए। मुझे अपना कार्तिक मास का तारा भोजन व्रत और पूजा करनी है। राजा ने कहा कि मैं तो एक राजा हूँ, मुझे तो पूरा देश चलाना है, व्यापार करना है, सबकी रक्षा का ख्याल रखना है, मैं ये कथा नहीं सुन सकता, तुम जाओ और किसी और को सुना दो। बेचारी मझली बहू यहाँ से भी निराश हो गई और जब महल से बाहर निकली तब उसने देखा कि उसकी पड़ोसन तालाब से पानी भरकर अपने घर को जा रही थी। उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन, तुम मेरी तारा भोजन की कथा सुन लो, मुझे कार्तिक मास में तारा भोजन की पूजा और व्रत का पालन करना है। पड़ोसन राजी हो गई। तब दोनों ने वहीं तालाब किनारे बैठकर तारा भोजन की पूजा, कथा और अपने संकल्प तथा पूजा करी। इसके बाद दोनों लोगों ने पूरे कार्तिक मास नियम पूर्वक तारा भोजन की पूजा, कथा और व्रत का पालन किया। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब मझली बहू ने अपने व्रत का पारण किया, ठीक उसी समय उसके जीवन का अंतिम क्षण आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बैकुंठ यानी स्वर्ग का वास देने के लिए अपना एक देवदूतों से सज्जित विमान भेजा। विमान जब धरती पर आया और मछली बहू उस विमान में जाकर सवार होने लगी, तब उसकी सास उसके पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब मछली बहू ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, आप यहीं रहिए, आपको तो पूजा पाठ करनी है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। उसके बाद उसकी जेठानी वहां पर आई। जेठानी ने कहा कि मछली बहू, मुझे अपने संग ले चलो, मैं तुम्हारे संग चलूंगी। तब उसने कहा, नहीं नहीं जेठानी जी, आपको तो खाना पकाना है, आप अपना खाना पकाइए और मेरे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उसकी देवरानी आई और बोली, जेठानी जी, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपके साथ स्वर्ग चलूंगी। तब मछली बहू ने कहा, नहीं नहीं देवरानी जी, तुम्हें तो अपने बच्चे संभालने हैं, तुम्हारे पास वक्त कहाँ मेरे साथ स्वर्ग चलने के लिए, तुम अपना काम निपटा लो। इसके बाद राजा ने जब सबको वहां जाते देखा तो वो भी स्वयं वहां चलकर आए। उन्होंने कहा कि मैं तो राजा हूँ, मुझे अपने संग ले चलो। तब मझली बहू ने कहा, राजन, आपको तो देश चलाना है, व्यापार करना है, सबकी रक्षा का इंतजाम करना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं, आप यहीं पृथ्वी पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। इसके बाद उसकी पड़ोसन आई और उसने कहा, बहन, मुझे अपने साथ ले चलो। तब मझली बहू ने कहा, हाँ बहन, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी, क्योंकि तुम एक वही अकेली थी जिसने मेरी कथा को पूरे मास पूरी श्रद्धा भक्ति से सुना है। इसके बाद वो दोनों महिलाएं उस
विमान पर सवार होकर बैकुंठ को जाने लगी। परंतु मार्ग में मछली बहू के मन में अभिमान जाग गया। उसको लगा कि मैंने तो पूरे मास व्रत किया, पूजा करी, कथा कही और मुझे बैकुंठ का वास मिला, स्वर्ग जाने का अवसर मिला, मगर मेरी पड़ोसन ने तो सिर्फ मेरे कहने पर यह कथा सुनी है। इसका मतलब उसे सिर्फ मेरे और मेरे ही कारण ये स्वर्ग का वास मिल रहा है। ऐसा अभिमान उसके मन में जागते ही भगवान श्री कृष्ण ने उसको जमीन पर उतार दिया और कहा कि अब तुम मेरे साथ स्वर्ग नहीं चल सकती। उसने पूछा, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई? तो भगवान ने कहा, तुम्हारे मन में अभिमान जाग गया है कि तुम्हारे कारण किसी दूसरे को स्वर्ग जाने का अवसर मिल रहा है। बल्कि सच तो ये है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पड़ोसन ने भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूरे कार्तिक मास मेरी पूजा एवं आराधना करी है, तो उसे उसका फल मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा था, परंतु अब तुम्हारे मन में अभिमान जाग जाने के कारण मैं तुम्हें अपने साथ इस समय लेकर नहीं जा सकता। तब मछली बहू ने कहा, भगवान, मैंने भी पूरी श्रद्धा भक्ति से आपकी आराधना करी है, कृपा करके मेरे इस तीक्ष्ण अपराध को क्षमा कर दें और मुझे अपने साथ अपने लोक को ले चलें। तब भगवान कृष्ण ने उस पर दया करते हुए कहा कि तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। पूरे 3 वर्ष तक तुम्हें पृथ्वी पर ही रहना होगा और आने वाले 3 कार्तिक तक तुम्हें लगातार तारा भोजन का व्रत और पूजा करनी होगी। इसके करने से तुम्हारा यह अभिमान नष्ट हो जाएगा और तुम्हें पुनः बैकुंठ का वास प्राप्त होगा। बोलो तारा मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। बोलिए राधे राधे। हे भगवान, जैसे आपने उस मछली बहू के अपराधों को क्षमा किया, उसे बैकुंठ का वास दिया, उसी प्रकार आपकी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुकारा भरने वालों की भी सभी इच्छाओं को पूरा करना और सबका घर सुख समृद्धि से भर देना। बोलिए जय श्री कृष्ण।